स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जिसमें कि एक शक्ति पंप स्टॉक्स प्रमुख होगा, ओरिएंटल रेल स्टॉक्स होगा और कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि आरबीएनएल स्टॉक्स होगा और एक स्टॉक अन्य होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं निफ्टी 50 होगा, निफ्टी 50 को देखें आज के दिन, तो आज के दिन निफ्टी में लगभग शुरुआत में तो बढ़त देखने को मिली, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली सर, इसमें पहली वाली जो मैंने लगातार पिछली वीडियो में चर्चा की इस ट्रेंड लाइन के बारे में, कि जो ये ट्रेंड लाइन मैंने डाली है इस पे, अगर उस ट्रेंड लाइन को अगर हम गौर से देखें तो ये देखिए आज के दिन जो निफ्टी गया है इस ट्रेंड लाइन के पास ही गया लगभग, ये देखिए आप यहाँ तक पास गया और वहीं से ही यहाँ पे सेलिंग आज के दिन फिर आई और निफ्टी उसको मेंटेन नहीं कर सका। मैंने कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है। अब लेकिन चूंकि ये वीकली कैंडल है तो अब देखते हैं कि इस वीक में ये क्लोजिंग कहाँ पर होती है। लेकिन आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग हुई और सेलिंग प्रेशर उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर सुबह की बात करें, सुबह के सत्र में बात करें तो सुबह के सत्र में 22,677 तक भी गई और 22,677 का आज के दिन हाई लगाया निफ्टी ने, डे हाई लगाया। लेकिन वहां से फिर यही क्लोजिंग जो हुई वो निफ्टी में अचानक से उसी प्राइस के अलावा उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से निफ्टी में गिरावट आई और जो गिरावट होके जो क्लोजिंग हुई है वो 22,460 पे क्लोजिंग हुई है। अब 22,500 के लेवल को निफ्टी ने तोड़ा है। अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए अब यहाँ से निफ्टी में जो गिरावट हुई, अब आपको अगर जो कि 22,400 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है सर, 22,400 का जो सपोर्ट है, अगर निफ्टी 22,400 के सपोर्ट को भी तोड़ती है तो फिर आपको निफ्टी इसी के इर्द गिर्द दिखाई दे सकती है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि 22,000 के आसपास का ट्रेंड लाइन है, ठीक है सर। कौन सा 22,000 के एक आसपास जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास फिर से दिखाई दे सकती है। और जो जो बना हुआ है निफ्टी के बीच अभी इस दायरे से निकल नहीं पा रही है, जो कि निफ्टी यहाँ जो निफ्टी चल रही है, जैसे यहाँ से ये सेलिंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर यहाँ पहुंची और फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी इस 22,000 के सपोर्ट पे कायम रह पाती है नहीं रह पाती है, तो मार्केट में आगे की ओर पता चलेगा। अब कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करें अगर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक्स पे, शक्ति पंप स्टॉक की बात करते हैं। उसके बाद कुछ अन्य प्रमुख स्टॉक से बात करते हैं जिनको के हम देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है और अभी कंसोलिडेट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मार्केट में काफी स्टॉक आपको अभी ऐसी प्राइस पे मिल रहा है। कोई स्टॉक 50% नीचे मिल रहा है, कोई स्टॉक 60% नीचे मिल रहा है, ठीक है सर। काफी स्टॉक ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण स्टॉक हैं और अच्छे स्टॉक हैं, जिनको कि आप आज से अगर 4 महीना या 5 महीने पहले की बात करें तो आप उनको 50% ऊपर लेने के लिए तैयार थे, ठीक है सर। लेकिन मार्केट की गिरावट में वो स्टॉक आपको आज 50 और 60% नीचे मिल रहा है। तो मार्केट तो हमेशा रहना ही है। अगर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक जो आपको लगभग 60% 50% नीचे मिल रहे हैं, अगर उन स्टॉकों में अगर धीरे धीरे बाइंग बनाई जाए, अगर पैसा है तो नहीं, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो शांति से मार्केट देखिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक आरबीएनएल की बात करते हैं सर, ठीक है सर। अगर आरबीएनएल में बात करें तो रेलवे क्या कहीं जा रहा है, आप बताइए, आप सोचिए कि रेलवे को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। रेलवे कंपनियां देखिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा आरबीएनएल पर नजर डालते हैं। हम आरबीएनएल को देखें तो आरबीएनएल आप देखिए अपने 52 वीक हाई से 48% नीचे गिर चुका है। जैसा मैं आपसे लगातार बात कर रहा था, अच्छे अच्छे स्टॉक अपनी प्राइस से 50% तक नीचे आ गए, ठीक है। अब आप ये सोचिए जिन्होंने 600 रुपए पे स्टॉक को पिक किया है, क्योंकि तब तो इनमें जबरदस्त तेजी चल रही थी, जिसने 600 रुपए पे पिक किया है तो आज आपसे लगभग 50% वो अपना प्राइस खो चुका है, आज मतलब 50% नीचे है। तो ये स्टॉक जो बेहतरीन स्टॉक है आपको 50% नीचे मिल रहे हैं, ठीक है। उनसे चाहे आप अगर आपके आसपास किसी को देखते हो तो उसको ये देखना है आज से 4 या 5 महीना पहले जिसने आरबीएनएल पिक किया है या कोई ऐसा स्टॉक पिक किया है, क्योंकि अमूमन सारे स्टॉक आपको 50 या 60% नीचे दिखाई देंगे। अब आरबीएनएल की बात करें, देखो आरबीएनएल ने आज एक ऑर्डर जीता, कितना, ये 156 करोड़ का ये ऑर्डर मिला। ऑर्डर फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे टू इंस्टॉल 25 केवी इलेक्ट्रिफिकेशन यूनिट्स। तो क्या आरबीएनएल को लगातार ऑर्डर नहीं मिल रहा है? लगातार अगर हम देखें तो लगातार आरबीएनएल को ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। तो क्या कंपनी बंद होने जा रही है? नहीं होने जा रही। क्या रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने जा रहा है? नहीं होने जा रहा है। क्या भारत को विकसित देश नहीं बनना है? तो जब सारी बातें पॉजिटिव हैं तो आपको मार्केट में इन स्टॉकों से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। आगे हम बात करें तो आगे आप देखिए
अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक आपको अभी ये देखिए मार्केट कैप तो अप्राइज टू आरएसआई पे देखिए आप, आरएसआई मार्केट कैप वगैरह तो आपको फंडामेंटल सारा कुछ पता होगा, एक सरकारी कंपनी और बेहतरीन कंपनी है रेलवे की। आरएसआई की बात करें तो 41 के अलावा आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें 69.6 का मनी फ्लो इंडेक्स चल रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा 2.5 का है, जो कि ये दर्शा रहा है वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वहां से स्टॉक नीचे आ गया है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वहां से भी स्टॉक नीचे है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ से भी स्टॉक नीचे ही है, क्योंकि इस मार्केट की गिरावट ने ऐसे कई स्टॉक जो कि बेहतरीन स्टॉक थे उनको भी नहीं छोड़ा है, तो सारे के सारे स्टॉक आपको नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न, वही प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% है, पब्लिक की होल्डिंग 50.89% है, एफआईए की होल्डिंग 5.1% है। थोड़ा ऑर्डर बुक पे नजर डालते हैं, आरबीएनएल के और कुछ ऑर्डर्स पे नजर डालते हैं, तब देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए तो आरबीएनएल की जो ऑर्डर बुक थी वो आपकी स्टोट 97,000 करोड़ फाइनेंशियल Q3 फाइनेंशियल 25 में। ठीक है, उसके बाद विद कंप्लीटेड बिड प्रोजेक्ट नाउ मेकिंग 45% ऑफ इट्स पाइपलाइन, आरबीएनएल प्लान्स टू बिड फॉर मोर मेट्रो बिल्ड्स बिल्ड ऑपरेटर्स ट्रांसफर प्रोजेक्ट फ्रॉम एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 97,000 करोड़ की ऑर्डर बुक स्टोड है फाइनेंशियल 25 में Q3 के अनुसार। थोड़ा सा और अगर मैं आपको नजर डालूं तो ये देखिए आप, ये आरबीएनएल एक्सपेक्ट रेवेन्यू टू रिमेन फ्लैट 22,000 करोड़ का एंड एम्स टू सस्टेन दिस लेवल 26 फाइनेंशियल 26 और 27 तक। ठीक है, तो इसको ये सस्टेन 22,000 करोड़ को सस्टेन करने का ही इनका एम है। थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो ये आप देखिए EBITDA मार्जिन 5.5 से 6 विद फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, EBITDA मार्जिन इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर एक्सेस सिक्योरिटी की बात करें तो एक्सेस सिक्योरिटी ने स्टॉक्स में बाई की रेटिंग ही दी है। ठीक है, एंड टारगेट प्राइस कितना निर्धारित किया है, 501 रुपए का निर्धारित किया है। ठीक है, अब आप ये सोचिए क्या आरवीएनएल हुआ या रेलवे के अन्य स्टॉक। सर रेलवे में मुझे दो तीन स्टॉक्स बहुत पसंद है, जिसमें कि आपका आरवीएनएल हो गया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक हैं। ठीक है सर, जुपिटर वेगन स्टॉक हो गया, उसके बाद एक टीटागढ़ रेल हो गया स्टॉक, जो कि आपके किससे इन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स हैं। तो उन स्टॉक्स में अगर आपके पास बाइंग है या आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें कि आप ऐड करने की सोच रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। ठीक है सर, अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें, अब हम बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक की। ठीक है सर, शक्ति पंप की अगर बात करें तो शक्ति पंप स्टॉक मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में जब ये चला तब मैंने वीडियो बनाया था। अगर इसकी बात करें तो ये मैंने ट्रेंड लाइन जो डाली थी, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके स्टॉक आप आज आपका स्टॉक 9 से 36 रुपए पे क्लोजिंग दी है। कितने पे सर, 9 से 36 रुपए क्लोजिंग दी है लगभग। सर देखते हैं 9 से 12 रुपए पे। ठीक है, 9 से 12 रुपए पे क्लोजिंग दी है, थोड़ी सी प्राइस गलत हुई, लेकिन ये 9 से 62 रुपए तक आज के दिन इंट्राडे हाई में चला गया था। ठीक है, कितने पे, 9 से 60 रुपए के ऊपर गया, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो क्लोजिंग इसकी नीचे रही और क्लोजिंग आपको 9 से 12 के आसपास रही। लेकिन इस क्लोजिंग को इस प्राइस पे कितने पे सर, 935 रुपए से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए स्टॉक्स की। अगर इस वीक ये जो वीकली कैंडल बन रही है, अगर ये स्टॉक 9 से 35 रुपए के या 9 से 50 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाता है, मतलब 9 से 50 के आसपास सस्टेन हो जाता है, तो स्टॉक में आपको ऊपर की रैली भी फिर दिखाई दे सकती है, जो रैली क्रमशः 1025 के ऊपर और आपको इधर भी ले जा सकती है, 1100 1200 की तरफ स्टॉक को ले जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन, जो कि ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहा, जो कि ये ट्रेंड लाइन की 9 से 40 रुपए के आसपास या 9 से 36 रुपए के आसपास जो ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इसके नीचे ही रहा स्टॉक, तो ये स्टॉक आपको इस रेंज के आसपास ही दिखेगा। जो रेंज बन रही है वो लगभग 750 और ये रेंज जो बन रही है 900 रुपए की रेंज। ठीक है, इसी रेंज में आपको स्टॉक दिखाई दे सकता है, जो कि आपको दिख रही हो, ये देखिए आप। ठीक है सर, थोड़ी सी तिरछी हुई लाइन, इसको मैं अगर खींचूं तो ये देखिए आप, ये जो रेंज बन रही है इसी रेंज के भीतर आपको स्टॉक दिखाई दे सकता है। एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त स्टॉक है कंपनी का। अगर ये स्टॉक आपको इस प्राइस रेंज पे मिलता है, जो कि ये मैंने आपको बताई, प्राइस रेंज कितनी होगी, 763, मतलब 763 और ये प्राइस रेंज 763 रुपए के आसपास, और मतलब जो जो बेस है स्टॉक का, मतलब 763 रुपए के आसपास और 800 रुपए के आसपास इसकी बेहतरीन प्राइस रेंज है। अगर मार्केट की गिरावट में आपको इस रेंज में ये स्टॉक मिलता है तो इस स्टॉक को आप रखिए, एक बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन मेरी किसी भी स्टॉक में बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैंने आपको जानकारी के उद्देश्य से बता रहा हूँ। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है, इसमें हम बात करते हैं ओरिएंटल रेल, एक छोटा स्टॉक है, वो छोटा स्टॉक को देखते हैं। हम बात करते हैं ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। अगर इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक को
एक ऑर्डर मिला भारत ट्रेन से ऑर्डर मिला, और ये वंदे भारत जो ट्रेन से इसको ऑर्डर मिला है कंपनी को, जो कि एक इस कंपनी के लिए एक पहला ऑर्डर है वंदे भारत की ट्रेन का। और इस वजह से इस स्टॉक में एक 5% तक की आज के दिन तेजी देखने को मिली। ठीक है सर, स्टॉक प्राइस कितने पर 169 के पास स्टॉक प्राइस चल रहा है। और अगर बात करें इस स्टॉक की, तो ये देखिए अपने 52 वीक हाई से स्टॉक लगभग 55 या 60% नीचे गिर चुका है। 52 वीक हाई से लगभग 63% स्टॉक नीचे है। और ये स्टॉक आपका एक छोटा स्टॉक है, इस बात को आपको हमें याद रखना है। ठीक है, अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी को ये देखिए आप, मार्केट कैप कंपनी का मात्र 1083 करोड़ का कम मार्केट कैप है। और प्राइस टू अर्निंग की बात करें, पी रेशियो की बात करें, 38.4 का पी रेशियो चल रहा है स्टॉक का। बुक वैल्यू की बात करें 3.6 की बुक वैल्यू है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें 35 की आरएसआई है स्टॉक की। मनी फ्लो इंडेक्स 35.4 का चल रहा है। और अगर स्टॉक देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे की ओर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग्स की अगर बात करें तो 56.05 की परसेंट की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग 43.54 की पब्लिक की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग 0.42% की एफआईआई की होल्डिंग्स है। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वो आपकी रेलवे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। इस प्रोडक्ट में अगर देखें तो सीट है, ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली फर्नीचर है, प्लाईवुड्स वगैरह हैं, तो इनकी ये कंपनी काम करती है इस बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने अगर बात करें तो 2 साल में, ठीक है सर, 2 साल में कंपनी ने 230% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 2 साल में 230% का रिटर्न दिया। लेकिन पिछले 3 महीनों में स्टॉक आपका 47% गिर चुका है स्टॉक। ठीक है सर, उसके बाद अगर अगले स्टॉक्स की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर, हम बात करते हैं सोलर इंडस्ट्री स्टॉक की। अगर डिफेंस के स्टॉक्स की बात की जाए तो सोलर इंडस्ट्री स्टॉक की अगर बात करें तो एक बड़ा स्टॉक है और एक बड़ी कंपनी है, और जिसका मार्केट प्राइस भी बड़ा है। लेकिन काफी लोग होते हैं जो कि बड़े स्टॉक को लेने में मतलब उन्हें दिक्कत महसूस होती है, काफी प्राइस हाई हो चुका है, काफी प्राइस हाई हो चुका है। हम बड़े स्टॉक, सर बड़ा स्टॉक अगर हम एक एक फंडामेंटली मजबूत और जिसकी प्राइस जब ज्यादा होती है स्टॉक्स की, तो उसमें क्या होती है, गैदरिंग कम होती है। ठीक है सर, गैदरिंग का मतलब इसको, उस स्टॉक को हर कोई नहीं ले पाता है, हर कोई लेता नहीं है क्योंकि बड़े स्टॉक होते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि सेफ होता है, और ऐसे स्टॉक्स में आपको ज्यादा वॉलिटी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर इस स्टॉक की बात करें तो देखो दो मेजर ऑर्डर मिले कंपनी को। अगर यहाँ देखें, देखो 239 करोड़ का एक करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिला इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टू सप्लाई मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स ऑन फरवरी। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो एक 2150 करोड़ का ऑर्डर मिला एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो एक अच्छी कंपनी, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ आप फरवरी में ये देखिए तो यहाँ पे भी ये देखिए 6084 करोड़ का ऑर्डर ऑन 6 फरवरी को विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू आर्म सोलर डिफेंस फ्रॉम पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। उसके बाद ये लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं, 11,000 करोड़, 4400 करोड़ के ये ऑर्डर नेक्स्ट 4 ईयर्स के। उसके बाद अगर अन्य बात करें अगर, तो यहाँ देखिए आप कंपनी में फाइनेंशियल 25 में फरवरी 5 इट्स नेट प्रॉफिट जो हुआ आपका कितना हुआ, 55% का बाई ऑन बाई रोज हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ आप देखें तो आईसीआईसी सिक्योरिटी ने इसको बाई रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस लगभग कितना रखा है, 13,720 करोड़ का, 13,720 रुपए का रखा है सर, करोड़ निकल गया। लेकिन यहाँ बुक किस वजह से रखा है कि उसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की वजह से। द ऑर्डर बुक, द ब्रोकरेज बिलीव द कंपनी डिफेंस रेवेन्यू कुड ग्रो 4 times फ्रॉम फाइनेंशियल 25 लेवल्स इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है सर, विद दिस the EBITDA margin is expected to reach 27.9% by financial year 27, up from 26.7% in Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो स्टॉक को बाई रेटिंग की सलाह है और आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से। उसके बाद क्योंकि देखो डिफेंस में और रेलवे, उसके बाद ये जो मैंने आपको स्टॉक्स दिखाए, उसका शक्ति पंप स्टॉक्स दिखाए, तो ये स्टॉक में आगे पोटेंशियल है बढ़ने का। तो अगर आपके पास पैसा है तो धीरे धीरे करके निवेश करते जाइए, अगर नहीं है तो मार्केट में पैनिक मत होइए, शांति से बैठिए और मार्केट फिर ग्रो करेगा आगे की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सारे स्टॉक पसंद आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।